समास का अर्थ जानेंगे दोस्तों आज। ठीक है, समास किसे कहते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो समास का तात्पर्य क्या होता है आज जानेंगे हम फ्रेंड्स। ठीक है, तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट हो या किया जाए वह समास कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें आज हम टॉपिक यही है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है या छोटा शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वही समास कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, संस्कृत और जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद तो पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद होता है। ठीक है, इन दोनों में से जो नया शब्द बनता है उन्हें समस्त पद कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है रसोई के लिए घर, तो इसमें रसोई क्या है, पूर्व पद है, और घर क्या है, उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना है दोस्तों, रसोई घर बना है। ठीक है, तो रसोई के लिए घर बनकर समस्त पद क्या बना है, रसोई घर बना है। ठीक है, इसी प्रकार हाथ के लिए कड़ी, तो हाथ क्या है, पूर्व पद है, और कड़ी उत्तर पद है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक समस्त पद बना है। उस समस्त पद को क्या कहते हैं, हथकड़ी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नील और कमल, नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। ये दोनों शब्द मिलकर एक समस्त पद बना है जिस समस्त पद का नाम है नील कमल। ठीक है, रजा का पुत्र मतलब क्या होगा, इसका राजपुत्र होगा। रजा एक क्या है, पूर्व पद है, और पुत्र उत्तर पद है। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक समस्त पद बना है जो क्या बना है, राजपुत्र बना है फ्रेंड्स। ठीक है, समासिक शब्द क्या होता है इसे हम जानेंगे। समास के नियमों से निर्मित शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि राजपुत्र है ना, इसका चिन्ह गायब हो गया है। राजा का पुत्र होता है वो क्या हो गया है, राजपुत्र हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे हम समासिक पद कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सरल शब्दों में यही है कि जो समस्त पद होता है उसको अलग अलग किया जाता है, उसी शब्द को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल आपके समक्ष है माता पिता, माता पिता को अलग करने पर क्या बनेगा, माता और पिता बनेगा, जो कि माता पिता क्या है, एक समस्त पद है, और इसको विग्रह करने पर माता और पिता हो जाता है जो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए
माता पिता एक समस्त पद है और माता और पिता ये समास विग्रह है, ठीक है, समस्त पद का। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। ये सभी समास के भेद हैं, प्रकार हैं, ठीक है। पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, ठीक है। प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास ही माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दूसरे शब्दों में यही बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की भांति प्रयोग हो, वहाँ क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। इसी को अव्ययभाव समास कहा गया है, ठीक है। अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। यथाशक्ति का क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति समस्त पद है, उसका समास विग्रह करने पर होगा शक्ति के अनुसार, ठीक है। यथा क्रम का है, क्रम के अनुसार। यथा नियम का होगा, नियम के अनुसार। प्रतिदिन का होगा, प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष का होगा, हर वर्ष। जन्म का, जन्म से लेकर। घर घर ये 2 शब्द हैं, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या होगा इसका समास विग्रह करने पर? प्रत्येक घर होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार आकारण का होगा, बिना कारण के। यथा सामर्थ्य का होगा, सामर्थ्य के अनुसार। यथा विधि का होगा, विधि के अनुसार। भरपेट का होगा, समास विग्रह करने पर पेट भरकर। हाथों हाथ का होगा, हाथ ही हाथ में। बेशक का होगा, शक के बिना। खूबसूरत का होगा, अच्छी सूरत वाली, ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और यह कारक से जुदा समास होता है, ठीक है। इसे ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट करता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इससे बनने में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बनने वाले पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है देश के लिए भक्ति, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? देशभक्ति हो जाएगा। तो इसमें के लिए एक कारक चिन्ह का लोप हो गया है, जो देशभक्ति बन गया है, ठीक है। इसी प्रकार राजा का पुत्र मतलब होगा राजपुत्र, का विभक्ति का लोप हो गया है, ठीक है। सर से आहत से विभक्ति का लोप हुआ है, तो वह क्या बना है? सराहत बना है, ठीक है। राह के लिए खर्च, तो इसमें ये क्या बन जाएगा? राह खर्च बन जाएगा। इसी प्रकार तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा का लोप हो गया, तो यह क्या बन जाएगा? तुलसीदास कृत, ठीक है। राजा का महल का क्या होगा? का विभक्ति का लोप हो गया है, तो राजमहल। राजा का कुमार का होगा राजकुमार। धर्म का होगा धर्म ग्रंथ, ठीक है। रचना करने वाला का होगा रचनाकार। इसमें करने विभक्ति का लोप हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स।
वैसे तो तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तत्पुरुष समास के 8 भेद, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है, इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 प्रकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। ये सभी तत्पुरुष के प्रकार है फ्रेंड्स। तत्पुरुष के भी 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें कर्म कारक छिपा होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को कर्म कारक की भक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पद में कर्म कारक छिपा होता है। कर्म कारक चिन्ह को ये विभक्ति भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे विभक्ति भी कहा जाता है ना। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके समक्ष है, सामने है ना। रथ चालक क्या कहते हैं? रथ को चलाने वाला। ग्रामगत को क्या कहेंगे? ग्राम को गया हुआ। कोई भक्ति का इसमें क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, माखन चोर को क्या कहा जा रहा है इसमें? माखन को चुराने वाला। वन गमन को क्या कहा रहा है इसमें? वन को गमन। मुंह तोड़ का होगा? मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त को क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। इसमें को का उच्चारण हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देशगत का होगा? देश को गया हुआ। जनप्रिय का होगा? जन को प्रिय। मरणासन का होगा? मरण को असन। गिरह कट का होगा? गिरह को काटने वाला। कुंभकार का होगा? कुंभ को बनाने वाला। गृहागत का होगा? गृह को आगत। गठ फोड़वा का होगा? काट को फोड़ने वाला। शत्रुधन का होगा? शत्रु को मारने वाला। गिरिधर का होगा? गिरि को धारण करने वाला। मनोहर का होगा? मन को हरने वाला। यश प्राप्त का होगा? यश को प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है करण तत्पुरुष समास। क्या होता है? जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध हो, इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो करण कारक का चिन्ह या विभक्ति है के द्वारा से इन विभक्ति कारक चिन्ह हो सकते हैं, उन्हें करण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल हम जानेंगे। स्वरचित, स्व द्वारा रचित। इसमें द्वारा विभक्ति का उच्चारण हो रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। मन चाहा का क्या होगा? मन से चाहा। से का इसमें उच्चारण हो रहा है फ्रेंड्स, तो यह कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा, है ना। शोक ग्रस्त में क्या होगा? शोक से ग्रस्त। से का उच्चारण हो रहा है, तो इसमें करण तत्पुरुष समास होगा। याद रहे फ्रेंड्स कि इसमें द्वारा से के भक्ति का उच्चारण होना चाहिए, वही तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट है बाण हट का। बाण से आहत, तो इसमें से एक विभक्ति है, तो यह कर्ण तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, ज्वर ग्रस्त, यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, तो यह क्या बनेगा? ज्वर से ग्रस्त। मंदात का होगा? मन से अंधा। इसी प्रकार होगा रस भरा का होगा? रस से भरा। अचार कुशल का होगा? अचार से कुशल।
भयाकुल का होगा भय से आकुल, आंखों देखी का होगा आंखों से देखी, है ना। इसी प्रकार तुलसीकृत का है तुलसी द्वारा रचित, रोगातुर का होगा रोग से आतुर, पर्ण कुटीर का होगा पर्ण से बनी कुटीर, कर्मवीर का होगा कर्म से वीर, से शब्दों का उच्चारण हो रहा है इसमें, है ना। तो यह तत्पुरुष समास है। रक्त रंजित का होगा रक्त से रंजित, जल अभिषेक का होगा जल से अभिषेक, रोगग्रस्त का होगा रोग से ग्रस्त, गुण युक्त का होगा गुणों से युक्त, अंधकार युक्त का होगा अंधकार से युक्त। ये सभी कर्ण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें के द्वारा से इन विभक्तियों का उच्चारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें इस पदों के बीच में कारक चिन्ह छिपा होता है, ठीक है। कारक चिन्ह छिपा होता है, वह कारक चिन्ह या विभक्ति हो सकता है जो के लिए विभक्ति छुपा हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय का होगा विद्यालय के लिए, तो के लिए इसमें कारक विभक्ति है, ठीक है फ्रेंड। इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कह सकते हैं, ठीक है। रसोई घर, रसोई घर का होगा रसोई के लिए घर, के लिए विभक्ति का उच्चारण हो उसको संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार संभावन, भवन का होगा सभा के लिए भवन, के लिए विभक्ति का इसमें उच्चारण हो रहा है तो यह संप्रदान तत्पुरुष समास हो सकता है। विश्राम गृह का होगा विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा का होगा गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए शब्दों का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। प्रयोगशाला का क्या होगा प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति का क्या होगा देश के लिए भक्ति, स्नान घर का क्या होगा स्नान के लिए घर, सत्याग्रह का क्या होगा सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला का क्या होगा यज्ञ के लिए शाला, के लिए इसमें कारक विभक्ति का उच्चारण हो रहा है तो यह संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। डाक गाड़ी का क्या होगा डाक के लिए गाड़ी, के लिए ये शब्दों का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। देवालय का होगा देव के लिए आलय, गौशाला का होगा गौ के लिए शाला, युद्ध भूमि का होगा युद्ध के लिए भूमि, हथकड़ी का होगा हाथ के लिए कड़ी, के लिए सभी शब्दों का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। धर्मशाला का होगा धर्म के लिए शाला, पुस्तकालय का होगा पुस्तक के लिए आलय, है ना। राह खर्च का होगा राह के लिए खर्च, के लिए शब्दों का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। परीक्षा भवन का होगा परीक्षा के लिए भवन, ठीक है। अगला नेक्स्ट है चौथा, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है अपादान तत्पुरुष समास का, इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है, दो पदों के बीच कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है, ठीक है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है काम चोर का होगा काम से जी चुराने वाला, दुरागत का होगा दूर से आगत, से विभक्ति का इसमें उच्चारण हो रहा है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। रण विमुख का होगा रण से विमुख, नेत्रहीन का होगा नेत्र से हीन, पाप मुक्त का होगा पाप से मुक्त, सभी में से विभक्ति का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। देश निकाला का होगा देश से निकाला,
पथ भ्रष्ट का होगा पथ से भ्रष्ट, पदच्युत का होगा पद से च्युत, जन्म से जन्म रोगी का होगा जन्म से रोगी, रोग मुक्त का होगा रोग से मुक्त, जन्माधक का होगा जन्म से अंधा, कर्महीन का होगा कर्म से हीन, वन रहित का होगा वन से रहित, अन्नहीन का होगा अन्न से हीन, जलहीन का होगा जल से हीन, गुणहीन का होगा गुण से हीन, फलहीन का होगा फल से हीन, भयभीत का होगा भय से डरा हुआ। ये सभी से विभक्ति का उच्चारण हुआ है, वहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है 5वां है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का के की होती है, ठीक है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे एग्जांपल पढ़ लेते हैं। राजपुत्र का होगा राजा का पुत्र, का विभक्ति का इसमें उच्चारण हुआ है तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, गंगा जल का होगा गंगा का जल, लोकतंत्र का होगा लोक का तंत्र, दुर्वादल का होगा दुर्व का दल, देव पूजा का होगा देव की पूजा। इसमें का के की का विभक्ति का उच्चारण हो रहा है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसी प्रकार आम वृक्ष का है आम का वृक्ष, राजकुमारी का होगा राज की कुमारी, जलधारा का होगा जल की धारा, राजनीति का होगा राजा की नीति, सुख योग का होगा सुख का योग, मूर्ति पूजा का होगा मूर्ति की पूजा, श्रद्ध कण का होगा श्रद्ध के कण, शिवालय का होगा शिव का आलय, देश रक्षा का होगा देश की रक्षा, सीमा रेखा का होगा सीमा की रेखा, जलयान का होगा जल का यान, कार्यकर्ता का होगा कार्य का कर्ता, सेनापति का सेना का पति, कन्यादान का कन्या का दान, गृह स्वामी का गृह का स्वामी, पराधीन का होगा पर के अधीन, अंधाश्रम का होगा अनंत का आश्रम, राजज्ञा का होगा राजा की आज्ञा। इस सभी उदाहरण में का के की शब्दों के विभक्ति का उच्चारण हुआ है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट है लास्ट छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति से पर विभक्ति में पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में चिन्ह या विभक्ति में पर होता है। ठीक है, में शब्दों में विभक्ति या पर विभक्ति का उच्चारण होता है, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है कार्य कुशल का होगा कार्य में कुशल, में विभक्ति का उच्चारण हुआ। वनवास का हुआ वन में वास, इसमें भी में विभक्ति का उच्चारण हुआ है। ठीक है, ईश्वर भक्ति का होगा ईश्वर में भक्ति, आत्मविश्वास का होगा आत्मा पर विश्वास, दीन दयाल का होगा दीनों पर दयाल, दान वीर में होगा दान देने में वीर। इसमें सभी में विभक्ति का उच्चारण हो रहा है, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगला नेक्स्ट है अचार निपुण का होगा अचार में निपुण, जलमग्न में होगा जल में मग्न, सिर दर्द का होगा सिर में दर्द, कला कुशल का होगा कला में कुशल, शरणागत का होगा शरण में आगत, आनंद मग्न का होगा आनंद में मग्न, आप बीती का होगा आप पर बीती, नगरवास का होगा नगर में वास, रण धीर का होगा रण में धीर, क्षण भंगुर का होगा क्षण में भंगुर, पुरुषोत्तम का होगा पुरुषों में उत्तम, लोकप्रिय का होगा लोक में प्रिया, गृह प्रवेश का होगा गृह में प्रवेश, युधिष्ठिर का होगा युद्ध में स्थिर, शोक मग्न का होगा शोक में मग्न, धर्मवीर का होगा धर्म में वीर। इन सभी में
विभक्ति का उच्चारण हुआ है और पर विभक्ति का उच्चारण हुआ है, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, चरण कमल का होगा कमल के समान चरण। ठीक है। नील गगन का होगा नीला है जो गगन। चंद्रमुख का होगा चंद्र जैसा मुख। ये उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। पीताम्बर का होगा पीत है जो अंबर। महात्मा का होगा महान है जो आत्मा। लाल मणि का होगा लाल है जो मणि। महादेव का होगा महान है जो देव। देह लता का होगा देह रूपी लता। नव युवक का होगा नव है जो युवक। अधमरा का होगा आधा है जो मेरा। प्राण प्रिय का होगा प्राणों से प्रिय। श्याम सुंदर का होगा श्याम जो सुंदर है। नीलकंठ का है नीला है जो कंठ। महापुरुष का होगा महान है जो पुरुष। नरसिंह का होगा नर में सिंह के समान। कलता कनक की सी लता। नीलकमल का होगा नीला है जो कमल। परमानंद का होगा परम है जो आनंद। सज्जन का होगा सत है जो जन। कमल नयन का होगा कमल के समान नयन। ठीक है। पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नीली गाय का होगा नील गाय। पीतम्बर का होगा पीताम्बर। ठीक है, पीतम्बर का होगा पीताम्बर। प्रिय सखा का होगा प्रिय सखा। ठीक है, इस पे पहला पद प्रधान होता है और वहीं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। दूसरा है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेष्य होता है और इस प्रकार के समासिक पद ज़्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के समासिक पद ज़्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। जैसे कि कुमारी श्रमणा का होगा कुमार श्रमणा। ठीक है। तीसरा है विशेषणों भय पद कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे कि नील का पित, सुनी का अनसुनी, कहानी का अनकहानी। ठीक है। चौथा है विशेष्यों भय पद कर्मधारय समास होते हैं। इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं। जैसे कि आम गाछ का होगा वैस दंपति। कर्मधारय का होगा समास के उपभेद। ठीक है। पहला है उपमान कर्मधारय समास। दूसरा है उपमित कर्मधारय समास। तीसरा है रूप का कर्मधारय समास। ठीक है। ये कर्मधारय समास के उपभेद हैं। पहला है उपमान कर्मधारय समास। इसमें उपमानवाचक पद का उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच में यू या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है, उसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि विद्युत जैसी चंचला का होगा विद्युत चंचला। ठीक है। दूसरा का होगा उपमित कर्मधारय समास का होगा यह समास उपमान कर्मधारय समास का उल्टा होता है। इस समास में उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है, उसे उपमित कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि अधर पल्लव के समान, अधर पल्लव
अधर का होगा पल्लव, नरसिंह के समान का होगा नरसिंह। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है रूपक कर्मधारय समास, जहाँ पर एक का दूसरे पर आरोप होता है वहाँ पर रूपक कर्मधारय समास होता है। ठीक है, एक का दूसरे पर आरोप होता है वहाँ पर रूपक कर्मधारय समास होता है, जैसे कि मुखी चंद्रमा, मुख चंद्रमा। ठीक है, चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। वहाँ देखा जा सकता है इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है नवग्रह का होगा नौ ग्रहों का समूह, दोपहर का होगा दो पहरों का समाहार, त्रिवेणी का होगा तीन वेणियों का समूह, पंचतंत्र का होगा पांच तंत्रों का समूह, त्रिलोक का होगा तीन लोगों का समाहार, शताब्दी का होगा 100 अब्दों का समूह, पसेरी का होगा 5 शेरों का समूह, सतसई का होगा 700 पदों का समूह, चौगुनी का होगा 4 गुनी, त्रिभुज का होगा 3 भुजाओं का समाहार, चौमासा का होगा 4 मासों का समूह, नवरात्र का होगा 9 रात्रियों का समूह, अठन्नी का होगा 8 आनों का समूह, सप्तऋषि का होगा 7 ऋषियों का समूह, त्रिकोण का होगा 3 कोणों का समाहार, सप्ताह का होगा 7 दिनों का समूह, तिरंगा का होगा 3 रंगों का समूह, चतुर्वेद का होगा 4 वेदों का समाहार। ठीक है, ये द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। द्विगु समास के भेद हैं समाहार द्विगु समास, दूसरा है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। ये द्विगु समास के भेद है। पहला समाहार द्विगु समास का अर्थ है, समाहार का मतलब होता है समुदाय इकट्ठा होना, समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 लोगों का समाहार को क्या कहते हैं? त्रिलोक। पांचों वटों का समाहार को क्या कहते हैं? पंचवटी। 3 भुवनों का समाहार को क्या कहते हैं? त्रिभुवन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में, जैसे कि 2 माँ का दुमाता, 2 सुतों के मेल का दुसुती, है ना। दूसरा है जहाँ पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, जैसे कि 5 प्रमाण का होगा पंच प्रमाण, 5 हठ टन का होगा पंच हठ टन। ठीक है, अगला नेक्स्ट है 5वां है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास का अर्थ है इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। यह दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यही बोला गया है अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जलवायु का है जल और वायु। ठीक है, और शब्द इसमें आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अपना पराया का होगा अपना या पराया, यहाँ पर भी यह आ रहा है। पाप पुण्य का होगा पाप और पुण्य, और शब्द आ रहा है ना। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो अन्न जल का होगा अन्न और जल, नर नारी का होगा नर और नारी, गुण दोष का होगा गुण और दोष, देश विदेश का होगा देश और विदेश, अमीर गरीब का होगा अमीर और गरीब, नदी नाले का होगा नदी और नाले। ठीक है, धन दौलत का होगा धन और दौलत, सुख दुख का होगा सुख और दुख, आगे पीछे का होगा आगे और पीछे, ऊंच नीच का होगा ऊंच और नीच, आग पानी का होगा आग और पानी, मार पीट का होगा
मारपीट, राजा प्रजा का होगा राजा और प्रजा, ठंडा गर्म का होगा ठंडा या गर्म, माता पिता का होगा माता और पिता, देर रात का होगा दिन और रात, भाई बहन का होगा भाई और बहन। ठीक है, तो ये सभी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। अगला नेक्स्ट है, द्वंद्व समास के भी प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। इंटररेत द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पहला है इतररेत द्वंद्व समास, वह द्वंद्व समास जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अलग अस्तित्व रखते हो, उसे इंटररेत द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वे दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम और कृष्ण का होगा राम कृष्ण, माँ और बाप का होगा माँ बाप, है ना। अमीर और गरीब का होगा अमीर और गरीब, है ना। और ऋषि और मुनि का होगा ऋषि मुनि, बेटा और बेटी का होगा बेटा बेटी। ठीक है, तो ये इंटररेट द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास का होगा। समाहार का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब वह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में दो पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। ठीक है, जैसे कि दाल रोटी का होगा दाल और रोटी, हाथ पाँव का होगा हाथ और पाँव। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, पाप पुण्य का होगा पाप या पुण्य, भला बुरा का होगा भला या बुरा, थोड़ा बहुत का होगा थोड़ा या बहुत। ठीक है, अगला नेक्स्ट है फ्रेंड्स, छठा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो जिसका जिसकी जिसके वह आदि आते हैं। ठीक है, वह बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं, गजानन का होगा गज का आनंद है जिसका गणेश, त्रिनेत्र का होगा तीन नेत्र हैं जिसके शिव, नीलकंठ का है नीला है कर्ण जिसका शिव, लंबोदर का होगा लंबा है जिसका उदर गणेश, दस आनंद का होगा दस आनंद जिसके रावण, चतुर्भुज का है चार भुजाओं वाला विष्णु, पीताम्बर का होगा पीले है वस्त्र जिसके कृष्ण, है ना। चक्रधर का होगा चक्र को धारण करने वाला विष्णु, वीणा पाणी वीणा है जिसके हाथ में सरस्वती। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। और श्वेतांबर का होगा सफ़ेद वस्त्रों वाली सरस्वती, सुलोचना का है सुंदर है लोचन जिसके मेघनाथ की पत्नी, दुरात्मा का है बुरी आत्मा वाला दुष्ट, घनश्याम का है घन के समान जो श्री कृष्ण, मृत्युंजय का होगा मृत्यु को जीतने वाला शिव, निशाचर का है निशा में विचरण करने वाला राक्षस, गिरिधर का है गिरि को धारण करने वाला कृष्ण, पंकज का है पंख में जो पैदा हुआ कमल, त्रिलोचन का है तीन है लोचन जिसके शिव, विषधर का है विष को धारण करने वाला सर्प। ठीक है, अगला नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास के भी भेद होते हैं, इसके भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तीसरा है तुल्य योग बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास, पांचवा है प्रादि बहुब्रीहि समास। ठीक है, पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इसमें सभी पद कर्ता कारक
की विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वो कर्मकरण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में उक्त हो जाता है, उसे समान अधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, प्राप्त है उदक जिसको प्राप्तोदक, जीती गई इंद्रियां है जिसके द्वारा जितेंद्रियां, दंत है भोजन जिसके लिए दंत भोजन, निर्गंत है धन जिसमें निर्धन, नेक है नाग जिसका नेक काम, सात है खंड जिसमें सतखंड। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, दूसरा है वैधिकरण बहुब्रीहि समास का है। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्तियां के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है, उसे वैधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि शूल है पाड़ी में जिसके शूल पाड़ी, वीणा है पाड़ी जिसके वीणा पाड़ी। ठीक है, अगला तीसरा है नेक्स्ट, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, जिसमें पहला पद सह होता है वह तुल्य योग बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसे सह बहुब्रीहि समास समास भी कहते हैं। सह का अर्थ होता है सात और समास होने की वजह से सह के स्थान पर केवल स रह जाता है। इस समास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय जो सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो वो समास में पहला हो, जैसे कि जो बल के साथ है सबल, जो देह के साथ है सदेह है, जो परिवार के साथ है सपरिवार। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चौथा है व्यति प्रतिहार का बहुब्रीहि समास का होगा, जिसमें घात या प्रतिघात की सूचना मिले उसे व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज में से उस चीज को लड़ाई हुई, जैसे कि मुक्के से जो लड़ाई हुई, मुक्का मुक्की, बातों से जो लड़ाई हुई, बाता बाती। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है व्यतिहार बहुब्रीहि समास के। पांचवा है प्रादि बहुब्रीहि समास, जिस बहुब्रीहि समास पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादि बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि नहीं है रहम जिसमें बेरहम, नहीं है जन जहाँ जिसमें निर्जन। ठीक है, छठ ये बहुब्रीहि समास के प्रकार हैं फ्रेंड्स। ठीक है।